This video and its contents are the intellectual property of CG Vyapam, General Studies. Unauthorized copying, reproduction, redistribution, or re-uploading of this content in any form is strictly prohibited without written permission from the creator. जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आज हम लेकर आए हैं आधुनिक भारत के इतिहास से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके बाद आपको काफी क्लियरिटी आ जाएगी इसमें। और बहुत सारे इसमें प्रश्न ऐसे हैं जिनके आने की संभावनाएं लगातार बनी हुई है आपके आगामी परीक्षाओं में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बंग भंग का विरोध करने के लिए शुरू किया गया आंदोलन क्या कहलाता है? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी है स्वदेशी आंदोलन, या ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो जैसा कि आप इसका सही आंसर कर पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी स्वदेशी आंदोलन इसका सही आंसर है। दोस्तों थोड़ा सा जान लेते हैं कि बंग भंग आखिर है क्या। जनसंख्या और क्षेत्रफल तथा शिक्षा की दृष्टि से जो बंगाल प्रांत था बहुत ही उन्नत था और यहाँ राष्ट्रवादी आंदोलन का ये केंद्र बन चुका था। 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने इसे दो भागों में बांट दिया, जिसमें पूर्वी बंगाल और असम जहां मुस्लिम थे और पश्चिम बंगाल में हिंदू थे। इस तरह से दो भागों में बांट दिया गया। ब्रिटिश का तर्क था कि प्रशासनिक सुविधा के लिए बांटा जा रहा है, जबकि रियलिटी ये था कि फूट डालो और राज करो। हमारा दूसरा प्रश्न है, कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 में क्यों हुआ था? ऑप्शन है नेताओं में भाषा विवाद था, गरम दल और नरम दल में मतभेद था, अंग्रेजों का हस्तक्षेप था, आर्थिक नीति को लेकर विवाद था। तो जैसा कि आप इसका सही आंसर कर पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी गरम दल और नरम दल में मतभेद था। चलिए जानते हैं थोड़ा सा इसकी डिटेल के बारे में। देखिए 1907 तक स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। तब गरम दल और नरम दल दो दल में बढ़ गया था कांग्रेस। गरम दल में लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल थे, जबकि गरम दल में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि थे। अब जब अध्यक्षता के नाम पर इनमें विवाद हो जाता है कि बाल गंगाधर तिलक को हम बनाएंगे, ऐसा गरम दल बोल रहे थे, नरम दल बोल रहे थे कि रास बिहारी बोस को बनाएंगे। उसके बाद स्वराज पे भी असहमति था। अब बाल गंगाधर तिलक स्वराज चाहते थे। इनका काम था कि सीधी कार्यवाही हो, स्वदेशी को बढ़ावा मिले, बहिष्कार हो और स्वराज मिले। जबकि नरम दल था कि ये याचिका पर निर्भर थे, ब्रिटिश का सहयोग करना चाहते थे, संवैधानिक सुधार चाहते थे। इस कारण से ये कांग्रेस में 1907 में फूट पड़ जाती है और वहां से तिलक बाइकाट कर देते हैं इस पूरे सभा का। क्वेश्चन नंबर 3 है, तत्कालीन भारत में अंग्रेजों की आर्थिक लूट का विश्लेषण किसने किया था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ ठाकुर, दादा भाई नौरोजी, या सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी। अब जानते हैं थोड़ा सा इसके डिटेल के बारे में। देखिए दोस्तों, दादा भाई नौरोजी जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये लिखा था इन्होंने 1901 में। इसमें इन्होंने ड्रेन थ्योरी दिया। ड्रेन थ्योरी में बताया कि किस तरह से अंग्रेजों ने भारत में अंधाधुंध लूट मचाई और कैसे एक तरफा धन का प्रवाह ब्रिटेन की ओर किया है। हमारा चौथा प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ ठाकुर, इकबाल, या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर आप कर पाए होंगे, ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत लिखा था। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग महात्मा गांधी ने कहाँ किया था? ऑप्शन है चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, या बारदोली। तो जैसा कि आप इसका सही आंसर कर पा रहे होंगे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चंपारण। 1917 में राजकुमार शुक्ल नाम के एक किसान ने गांधी जी से मुलाकात की और गांधी जी को चंपारण में होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में बताया। दरअसल बिहार के इस क्षेत्र में तीन कठिया प्रथा चला रखी थी अंग्रेजों ने। मतलब अपने जमीन के 3 हिस्से पर नील की जबरन खेती की जाती थी। जब नील की कीमतें गिर गई तब भी अंग्रेज इसके नाम पर कर वसूल कर रहे थे, जिससे किसान बहुत ही परेशान थे। आत्महत्या के लिए वो उतारू हो रहे थे। तब गांधी जी का सहयोग लिया गया था। यहीं पर सबसे पहले गांधी जी ने अपना सत्याग्रह का प्रयोग प्रारंभ किया था।
क्वेश्चन नंबर 6 है, होम रूल आंदोलन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो जैसा कि आप इसका सही आंसर कर पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था। देखिए दोस्तों, आयरलैंड में होम रूल या फिर स्वराज का आंदोलन प्रारंभ हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। उसी के तर्ज पर यहाँ बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने चालू किया था। बाल गंगाधर तिलक का होम रूल सिर्फ महाराष्ट्र और मध्य प्रांत तक था, जबकि अन्य भारत के क्षेत्रों में एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या लॉर्ड डलहौजी। So the right answer is option number C, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में सैफुद्दीन किचलू के सहयोग के लिए बहुत सारी जनता इकट्ठा होती है और इसमें डॉक्टर सतपाल भी आने वाले थे। इन दोनों को अंग्रेजों ने जबरदस्ती का कैद कर लिया था, जिसके विरोध में यहाँ प्रदर्शन हो रहे थे। इसकी खबर वहाँ के जो सुप्रिटेंडेंट थे REH डायर, उसको पता चलता है और उस समय वहाँ के जो पंजाब के गवर्नर थे ओ डायर, इन्होंने आदेश दिया REH डायर को कि जाकर वहाँ वो उस जो सम्मेलन है उसकी निगरानी करें। पर REH डायर ने जलियांवाला बाग में अंधाधुंध फायरिंग करवा दी, जिससे वहां बहुत ही ज्यादा लोगों की जान चली गई। आपको बता दें दोस्तों कि REH डायर ने गोलियां चलवाई थी, जबकि उधम सिंह ने 1939 में जाकर ओ डायर को गोली मार दिया था इसके ही प्रतिकार में। तो ये भी एक फैक्ट बनकर आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में चलाया गया था? ऑप्शन है गांधी जी के, बी है तुर्की के खलीफा, सी है भगत सिंह और डी है राणा प्रताप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुर्की के खलीफा के समर्थन में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। भारत में इसके मुख्य लोग थे, जिसमें महात्मा गांधी ने समर्थन किया था, मौलाना शौकत अली और अली बंधु इसमें शामिल थे। खास बात है कि जिन्ना ने गांधी जी का विरोध किया था कि मुस्लिमों के धार्मिकता में वो ना आए, उनके अंदर धार्मिक कट्टरपंथ को बढ़ावा ना दे, फिर भी गांधी जी इस आंदोलन में समर्थन किए थे। हमारा नवा क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1928, 1930, 1932 या 1935। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1930। दोस्तों 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी और अंग्रेजों ने इसका पूरा विरोध कर दिया, जिसके कारण गांधी जी को बहुत ही बुरा लगा था और गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की 241 मील की यात्रा प्रारंभ की अपने 78 अनुयायियों के साथ। 6 अप्रैल 1930 को समुद्र किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ दिया अंग्रेजों का, और इस तरह से गांधी जी ने बहिष्कार किया था अंग्रेजों के इन नियम कानूनों का। इसके बाद अंग्रेजों ने लगभग 90,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। ये बहुत बड़ी मात्रा में गिरफ्तारी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मुंबई में अपने भाषण के दौरान कहा कि डू और डाई, मतलब करो या मरो, जिसमें लोगों को प्रोत्साहित किया गया था कि वो अंग्रेजों का खुलकर विरोध करें और उन्हें भारत से जाने के लिए भी कह दिया था महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद वापस लिया गया था? ऑप्शन है जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरा चौरी कांड, साइमन कमीशन का बहिष्कार या रॉलेट एक्ट। तो जहां तक आप इसका सही आंसर कर पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी, चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, जिसके लिए चौरा चौरी ग्राम में एक जुलूस निकाला जा रहा था, जिस पर
4 अप्रैल 1922 में लाठीचार्ज किया जाता है और भीड़ ने इसी आक्रोश में आकर थाने को ही आग के हवाले कर दिया, जिसमें 22 पुलिस वालों की मृत्यु हो जाती है, जिससे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को यहीं पास स्थगित कर दिया। इसे महात्मा गांधी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस ने कब की थी? ऑप्शन है 1927, 1928, 1929 या 1931। तो जैसा कि आप इसका सही आंसर दे पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। दोस्तों, इससे पहले मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट दिया गया था, जिसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। अंग्रेजों ने इसे स्वीकार नहीं किया गया था। अब 1929 में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी। क्योंकि 26 जनवरी 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई और ध्वज फहराया गया, इसीलिए 26 जनवरी 1950 में हमने गणतंत्र दिवस को भी उसी दिन पर रखा। 13वां क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? ऑप्शन है उसमें भारतीय सदस्य नहीं थे, वह गांधी जी के खिलाफ था, उसमें मुस्लिम प्रतिनिधि नहीं थे, यह केवल अंग्रेजों के लिए था। तो जैसा कि दोस्तों आप इसका आंसर दे पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए, उसमें भारतीय सदस्य नहीं थे, उसे श्वेत कमीशन भी कहा गया था और साइमन कमीशन के लिए नारा दिया गया था, साइमन गो बैक। इसी दौरान लाला लाजपत राय की लाठी मारकर हत्या भी कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भगत सिंह ने असेंबली में बम क्यों फेंका था? ऑप्शन है लोगों को मारने के लिए, आतंक फैलाने के लिए, अंग्रेजों को मारने के लिए या प्रतीकात्मक विरोध के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, प्रतीकात्मक विरोध के लिए। इसके बाद भगत सिंह ने स्टेटमेंट दिया था कि यह बम बहरे कानों को सुनाई देने के लिए मैंने फेंका है, उन तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए यह बम फेंका गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन के बाद हुआ था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो जैसा कि आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों, 5 मार्च 1931 को वायसराय इरविन और महात्मा गांधी के बीच समझौता होता है, जिसमें ब्रिटिश ये शर्त रखती है कि न्यायालय और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार नहीं किया जाएगा, अंग्रेजों का सहयोग किया जाएगा। उसी में ही महात्मा गांधी ने कहा कि ठीक है, हमें नमक बनाने की आजादी दी जाए, कांग्रेस शांतिपूर्वक धरना और प्रदर्शन कर सकती है, इसकी हमको अनुमति दी जाए और सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए। तो इस तरह से ये गांधी इरविन समझौता हुआ था। याद रखिएगा 5 मार्च 1931 को हुआ था, ये डेट कभी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ था? ऑप्शन है 8 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1930, 13 अप्रैल 1919। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 अगस्त 1942 को। दोस्तों, 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह करते हैं महात्मा गांधी और कांग्रेस को कहते हैं कि अगर कांग्रेस इसमें समर्थन नहीं करती है महात्मा गांधी की, तो एक मुट्ठी मिट्टी से कांग्रेस से भी बड़ी आंदोलन चालू कर देंगे। तब कांग्रेस की सहमति से 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक बंबई में ये सभा होती है, जहां महात्मा गांधी करो या मरो का नारा देते हैं और अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? ऑप्शन है कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन या वर्धा अधिवेशन। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्धा अधिवेशन। मुंबई के वर्धा में यह अधिवेशन हुआ था और इसमें कांग्रेस की कार्यकारिणी ने ये निर्णय लिया था कि अब जैसे भी हम हैं उसी हाल में अंग्रेजों को हमें छोड़ देना चाहिए और पूर्णतः अंग्रेजों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। इसमें क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया और अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1935 का भारत सरकार अधिनियम किस प्रमुख सिद्धांत पर आधारित था? ऑप्शन है साम्य, द्वैत शासन, संघवाद
या स्वायत्तता? दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संघवाद। 1935 का भारत सरकार अधिनियम संघवाद पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 19 है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहां से की थी? ऑप्शन है अहमदाबाद, दांडी, साबरमती या बारदोली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साबरमती। साबरमती से दांडी तक की नमक सत्याग्रह का यात्रा चालू हुआ था, तो इसकी शुरुआत साबरमती में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नारा किसने दिया? अंग्रेजों भारत छोड़ो। ऑप्शन है पंडित नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या भगत सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक स्वराज के प्रणेता माने जाते हैं, होम रूल के, तो इन्हें ही स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा का प्रणेता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन है 1917, 1918, 1919 या 1920। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1919। दोस्तों इस एक्ट का नाम है एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। इसके अध्यक्ष थे सिडनी रॉलेट, तो इसे रॉलेट एक्ट कहा गया। इसकी विशेषता यह थी कि इसमें संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था और इसे बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का एक्ट कहा गया, क्योंकि इसमें सिर्फ सरकार की मनमानी चलती थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल का नाम क्या था? ऑप्शन है जनरल विलियम, जनरल कर्जन, जनरल डायर या जनरल क्लाइव। जहां तक आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी, जनरल डायर इसके जिम्मेदार जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार अहिंसक असहयोग की नीति अपनाई थी? ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों इसका आसान सा जवाब है ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन एक अहिंसक असहयोग की नीति के साथ था। दोस्तों जल्दी से इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा क्वेश्चन नंबर के साथ। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन है पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे बेनिफिशियल वीडियोस मिल सके। तो जैसा कि आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने ही हिंद स्वराज नाम की पुस्तक को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 के बारे में सबसे पहले किसने कहा था कि यह केवल सिपाही विद्रोह था? ऑप्शन है वीडी सावरकर, ब्रिटिश सरकार, लॉर्ड डलहौजी या सर जॉन सीले। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सर जॉन सीले ने कहा था कि यह केवल एक सिपाही विद्रोह था, जबकि वीडी सावरकर ने इसे प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था। क्वेश्चन नंबर 27 है, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने कितने दिन तक दांडी मार्च किया था? ऑप्शन है 10 दिन, 15 दिन, 24 दिन या 30 दिन। इससे क्वेश्चन बन के आते हैं ऑप्शन नंबर सी, 24 दिन इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसने कहा था गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ऑप्शन है महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस। जहां तक आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 29 है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद। इसका सही आंसर है रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। दोस्तों हिटलर से मिलने के बाद जब सुभाष चंद्र बोस
सिंगापुर पहुंचते हैं। वहां आईएनए को स्थापित करके कैप्टन मोहन सिंह को अध्यक्ष बनाया गया था। इसका नेतृत्वकर्ता मोहन सिंह थे। तब फिर सुभाष चंद्र बोस इसमें शामिल हुए और आजाद हिंद फौज की बागडोर सुभाष चंद्र बोस के हाथों सौंप दी गई थी। आईएनए की स्थापना में जापानी कमांडर आइवाची फुजीवारा, कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस का नाम ज्यादा फेमस है। उसके बाद इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस करते हैं, लेकिन प्रारंभ में इसको रास बिहारी बोस ने ही बनाया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड इरविन। बाद में लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच इरविन गांधी पैक्ट होता है, जिसमें 5 मार्च 1931 को, जिसमें यह समझौता होता है कि राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, साइमन कमीशन का नारा क्या था? ऑप्शन है साइमन वापस जाओ, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इंकलाब जिंदाबाद, अभी नहीं तो कब। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साइमन गो बैक का नारा साइमन कमीशन के समय लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, ए ओ ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी या बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों जहां तक आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी, ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी किस पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में गए थे? ऑप्शन है कांग्रेस, मुस्लिम लीग, दलित पार्टी या भारतीय रियासतें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी प्रतिनिधि के रूप में गए थे, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट में भी द्वितीय गोलमेज में शामिल होने के लिए इन्होंने एक याचिका दी थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो कहां से शुरू किया था? ऑप्शन है भारत, जर्मनी, बर्मा या जापान। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जहां तक आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी से सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो शुरू किया था और पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका कब शुरू की थी? ऑप्शन है 1920, 1930, 1932 या 1940। तो दोस्तों याद रखिएगा, हरिजन शब्द ही महात्मा गांधी ने बनाया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1932। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय स्थान निर्माण का मार्ग किस अधिनियम ने प्रशस्त किया? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या रॉलेट एक्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संविधान निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा किस योजना के तहत हुई? ऑप्शन है अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना, माउंट बैटन योजना या वेवेल योजना। दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन ने माउंट बैटन योजना दिया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, जिसमें भारत को स्वतंत्र करने की बात की गई। क्वेश्चन नंबर 39 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल या सुभाष चंद्र बोस। इसका आसान आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह। दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का मतलब होता है क्रांति अमर रहे, ये चीज आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कहां नजरबंद किया गया था? ऑप्शन है यरवदा जेल, अहमदनगर किला, वर्धा, आगा खान पैलेस, पुणे।
जहां तक आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी, आगा खान पैलेस पुणे में गांधी जी को नजरबंद किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अरुणा आसफ अली या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने आम जनता से विद्रोह करने के लिए कहा था, डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था और इसमें आम जनता ने ही अपने तरीके से व्यवहार को अंजाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, नील की खेती के खिलाफ किस स्थान पर किसानों ने विद्रोह किया था? ऑप्शन है चंपारण, बारदोली, खेड़ा या अवध। तो जहां तक आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए, चंपारण में 1917 में नील की खेती के खिलाफ या कहा जाए तो तीन कठिया प्रथा के खिलाफ विद्रोह किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, पूना समझौता किसके बीच हुआ था? ऑप्शन है गांधी जी और ब्रिटिश, गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू और जिन्ना, तिलक और एनी बिसेंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था जिसमें दलितों को लेकर कुछ समझौते हुए थे। क्वेश्चन नंबर 44 है, डोमिनियन स्टेटस का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? ऑप्शन है साइमन कमीशन, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट या कैबिनेट मिशन। दोस्तों जैसा कि आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी, नेहरू रिपोर्ट में सबसे पहले डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, गांधी जी ने किस आंदोलन को अहिंसा की प्रयोगशाला कहा था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंपारण आंदोलन को महात्मा गांधी ने अहिंसा की प्रयोगशाला कहा था। क्वेश्चन नंबर 46 है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? ऑप्शन है 8 अगस्त 1942, 16 अगस्त 1946, 26 जनवरी 1930 या 15 अगस्त 1947। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था मुस्लिम लीग ने, क्योंकि 16 अगस्त 1946 को पूरी कार्यकारिणी ने इस्तीफा दे दिया था सभी प्रांतों से कांग्रेस की। क्वेश्चन नंबर 47 है, झंडा सत्याग्रह किससे संबंधित था? ऑप्शन है विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार से, नमक कानून के विरोध से, राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार या अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। दोस्तों हमें विचार करना चाहिए कि जिस झंडा के लिए उसको फहराने के लिए इतना बड़ा सत्याग्रह किया गया था, आज उस झंडे की हम किस तरह से सम्मान कर रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार फेडरल स्ट्रक्चर की गई थी? ऑप्शन है 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम या 1947 का अधिनियम। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1935 का अधिनियम पहली बार फेडरल स्ट्रक्चर की बात जिसमें की गई थी। क्वेश्चन है, गांधी जी को पहली बार जेल कब हुई थी? ऑप्शन है 1917 चंपारण, 1920 असहयोग, 1908 दक्षिण अफ्रीका में या 1930 दांडी यात्रा के दौरान। दोस्तों महात्मा गांधी के बारे में अगर आपको अच्छे डिटेल से जानना है तो इनकी एक मूवी है जो जिसमें हीरो बेन किंसले ने महात्मा गांधी का रोल अदा किया है, गांधी। उस मूवी को एक बार जरूर देखिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है 1908 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को पहली बार जेल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, लॉर्ड माउंटबेटन या नेविल चेम्बरलेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लीमेंट एटली। तो दोस्तों आई होप कि आपको बहुत सारा नॉलेज इससे मिला होगा और आपने अच्छा टेस्ट दिया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। हमारे साथ बने रहे इस सफर में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए या टेस्ट सीरीज के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहां व्हाट्सएप करिए। थैंक यू।